एवं उनके लेखक। तो आज हम प्रमुख किताबों और उनके लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुक से एक क्वेश्चन जरूर आता है अगर आप कहीं शिक्षक के अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या बुक के नाम पूछे जाते हैं कि फलानी बुक किसने लिखी, उसके राइटर कौन है, इस तरीके से। तो कुछ मैंने कलेक्शन किए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपके आसानी हो एग्जाम में। चलिए तो शुरू करो। सबसे पहले वाला, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम बुक जो है वो किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? उसके लेखक क्या है? KVS में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक की पुस्तक लिखी है। ठीक है जी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है ना, मेरे अनुभव या मेरे प्रयोग सच्चाई के साथ, किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी। किसने लिखी है? ये महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। अगला क्वेश्चन किसका? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये वाली पूछी बहुत जाती है। आनंद मठ। आनंद मठ जो है बुक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? इसके बारे में जानना है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपके आनंद मठ के लेखक हैं। गीतांजलि। गीतांजलि का प्रश्न पूछा गया था एक बार। तो गीतांजलि जो है वो किसने लिखी है? कौन से की बात कर रहे हैं हम? गीतांजलि की बात कर रहे हैं। तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? अगर गीतांजलि के लेखक की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाली किताब किसने लिखी है? अगर इसकी बात करें आप तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हिंद स्वराज। कौन सी बुक? हिंद स्वराज बुक जो है वो किसने लिखी है? हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। अगला चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है बुक का? अनहैप्पी इंडिया, है ना। तो अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो ये हमारी बुक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने ये वाली बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। वाई आई एम एन एथीस्ट। वाई आई एम एन एथीस्ट, तो ये वाली जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? आपकी भगत सिंह। किसने लिखी है? भगत सिंह ने ये वाली बुक लिखी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। ठीक है, तो ये वाली बुक हमारी किसने लिखी है? इसके सही उत्तर है आपका BD सावरकर। कौन है? BD सावरकर ने ये वाली बुक लिखी है। अगला चलें। अगला है आपका प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या कह रहे हैं? फ्रीडम एट मिडनाइट। तो फ्रीडम एट मिडनाइट बुक जो है वो किसने लिखी है? इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है आपका लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। ठीक है ना, ये वाला लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर इस बुक के सही राइटर का नाम है। अगला देखिए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ।
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? इस बुक के राइटर कौन है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेलन केलर। हेलन केलर। ठीक है जी। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 13। इसमें कह रहे हैं अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बुक लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आइंस्टीन। कौन होंगे? आइंस्टीन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 यानी 14। ठीक है जी। अब इसकी बात करें, ये वाली बुक किसने लिखी है? इसका नाम है इग्निटाइड माइंड्स। इग्निटाइड माइंड्स। तो ये वाली बुक हमारी किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है फायर ऑफ विंग्स। कौन सा है? फायर ऑफ विंग्स के लेखक कौन है? तो फायर ऑफ विंग्स के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने फायर ऑफ विंग्स की बुक लिखी है। अगला देखिए, माई ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? माई ट्रुथ नामक किसने लिखी है? तो सही उत्तर इसका मदर टेरेसा। किसने लिखी है? मदर टेरेसा ने लिखी है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 17। 17 में क्या करा है वो? द आर्ग्यूमेंटेटिव द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है आपका अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। अगला चले क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा ने। किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने। अगला प्रश्न देखिए, डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ फ्रीडम इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है आपके सी राजगोपालचारी। कौन है? सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है आपके मंटो। क्या नाम इनका? मंटो जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। गोदान, गोदान को तो कोई भी बता देगा, है ना। गोदान किसका है? किसका उपन्यास है गोदान? गोदान किसका उपन्यास है? बताएं आप। प्रेमचंद का। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक, पुस्तक का नाम क्या है? कामायनी। और इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। किसने लिखी है कामायनी? जयशंकर प्रसाद ने। ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगला देखिए, द हिंदू। क्या है? द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ। तो ये वाली हमारी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24, 24। तो 24 में क्या पूछ रहा है वो? 24 में पूछ रहा है कि अंकल टॉम्स केबिन। अंकल टॉम्स केबिन जो किताब है वो किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का सही उत्तर है हैरियट बीचर स्टो। हैरियट बीचर स्टो ने ये वाली पुस्तक लिखी है। अगला देखिए, द रिपब्लिक पुस्तक। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो द रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक है आपके प्लेटो। कौन है? प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक लिखी है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है बताओ? तो दास कैपिटल के लेखक है यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27। अगला चलते हैं। 27 में कह रहा है वो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी है ना। तो मेंडल ने, डार्विन ने, पॉस्चर ने या न्यूटन ने? तो न्यूटन तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन तो फिजिक्स में आते हैं ना। तो इसका सही आंसर हुआ डार्विन ने। डार्विन ने ये वाली थ्योरी दी थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 28। मेन
मेन मैं कंप मैं कंप के लेखक कौन है? तो मैं कंप के लेखक जो है आपके 28 नंबर पर बी हिटलर। किसने लिखी है? हिटलर ने लिखी है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताओ, अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, तो ये से करके ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 30 प्रश्न क्या कर रहा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला चलते हैं। अगला है 31 डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी, कहाँ लिखी गई थी इसकी जगह पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा जेल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी गई थी? जेल में लिखी गई थी, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? गांधी टुडे। गांधी टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी टुडे पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। गांधी पुस्तक टुडे के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, अगला है द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? द लाइफ डिवाइन जो है 33 नंबर की, वो लिखी है हमारे अरविंद घोष ने। किसने लिखी है? अरविंद घोष जी ने ये वाली किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर देखो 34। तो 34 में वही असूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है कि असूटेबल बॉय के लेखक कौन है। ठीक है जी। तो असूटेबल बॉय के लेखक यानी इसके हैं सी विक्रम सेठ जो है वो इसके लेखक है, राइटर है। अगला प्रश्न देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली जो किताब है वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपके अरुंधति रॉय ने। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय। ठीक है जी, ये वाला हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 यानी 36, ये है इनग्लोरियस एम्पायर। इनग्लोरियस एम्पायर बुक किसने लिखी है? तो इसके सही राइटर है कौन? शशि थरूर। सही राइटर कौन है? शशि थरूर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, एग्जाम वॉरियर किसने लिखी है? अब 37वां 37 एग्जाम वॉरियर किसने लिखी है? तो इसके सही राइटर है आपके नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर। ये ध्यान रखना है। अगला है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे है ना। तो प्लेइंग जो इट माई वे बुक है वो उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर हो जाएंगे आपके सचिन तेंदुलकर। कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अ पैसेज ऑफ इंडिया। अ पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखी है? अ पैसेज ऑफ इंडिया के राइटर हैं E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर पैसेज ऑफ इंडिया के राइटर हैं। अगला 40 नंबर, एनिमल फार्म किसने लिखी है? एनिमल फार्म किसने लिखी है? तो एनिमल फार्म के सही जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम है? जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना है, जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न चलाएं, प्रश्न संख्या 41। अब देखो बुक का नाम क्या दे रखा है? 1984 किसने लिखी है? तो 1984 से लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल ने ये वाली पुस्तक लिखी है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर। 42 नंबर, गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि सबको पता है, डॉक्टर टैगोर या टैगोर ने लिखी है गीतांजलि। ठीक है जी, ध्यान रखना है 42 नंबर पर। अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या है आपका 43। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? द वाइट टाइगर। और इसके लेखक कौन है? लेखक है इसके अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसके लेखक है। 44 नंबर देखो 44 है ना। कुली उपन्यास किसने लिखा है? कौन सा? कुली। कुली उपन्यास जो लिखा है वो लिखा है मुल्कराज आनंद ने। किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने लिखा है। अगला चलते हैं। अगला है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपके R.K. नारायण ने। किसने? R.K. नारायण ने ये वाली बुक लिखी है, ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या हो गया आपका 46। द गाइड उपन्यास किसने लिखा है? द गाइड उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, R.K. नारायण ने गाइड उपन्यास लिखा है। अगला चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पार्ट ऑफ
है ना। तो इसके लेखक कौन है? अब देखो नाम तो इतना बड़ा है ना, यहाँ से लेकर सावरकर, इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन द पास्ट। तो इस 47 के सही लेखक कौन से? विक्रम संपत। विक्रम संपत इसके सही लेखक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या नाम है बुक का? अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें भागीदारी किसने लिखी है ये वाली बुक? तो ये वाली लिखी है बिपिन चंद्र ने द ब्रीफ स्टोरी मॉडर्न ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49 है, इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो इंडियन पॉलिटी के जो लेखक है वो है लक्ष्मीकांत। कौन है? लक्ष्मीकांत है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि इसमें इन्वायरमेंट विषय पर प्रसिद्ध साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वंदना शिवा, यानी तीसरा सी वाला, ये वाले उत्तर सही है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और आपकी समझ में आ जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ठीक है जी, धन्यवाद।